मैं फिलअप नहीं कर सकता हूँ। देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में पढ़े लिखे युवा नहीं होंगे, उस पढ़े लिखे युवा के मुताबिक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उस देश कहाँ जाएगा ये भगवान ही बता सकते हैं। जिस युवा जो कलम और कापी से, अपनी कौशल से, अपनी शिक्षा से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, आज वही युवा दर दर की रोटी खा रहा है, दर दर रोटी के लिए, रोजगार के लिए वो भटक रहा है। अब जो शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, आज हमारे लिए कोई आसियाना नहीं है, हम बच्चों के लिए, देश के लिए क्या सबक दें, क्या शिक्षा दें। हमारे आसपास के लोग प्राइवेट नौकरी करके वो अपना घर बना लिए, घर मकान बना लिए। आज हम एक शैक्षिक वर्ग से सोचते थे मैं मेहनत करके एक अच्छी जॉब पा जाऊंगा, कुछ अपने एक सोसाइटी में, एक समाज में जो मेरा क्रेज है, नहीं यार इंग्लिश से एमए है, बीएड है, एक अच्छे युवा हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, इनका समाज में एक स्टेटस है, हमारे गांव देहात वाले, समाज वाले, नहीं अमरीश सर का एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छी ओपिनियन लेनी चाहिए, एक अच्छी सलाह लेनी चाहिए। आज मैं उनको क्या सलाह दूंगा? मैं यही कहने के लिए सरकार मुझे मजबूर कर रही है कि बेटा हाई स्कूल किसी तरीके से पढ़ लो, लिखने पढ़ने के लिए बस पढ़ लो, साक्षर हो जाओ, इसके बाद जाओ कहीं ठेले लगाओ, कहीं खुमचे लगाओ। क्या ये सरकार मुझसे बयां करने के लिए क्या ये मजबूर कर रही है? क्या मैं आज इंग्लिश से एमए बीएड करके क्या मैं यही समाज को यही मैं आईना दिखाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जिसको डबल इंजन की सरकार, मैंने आपको अपने राज्य में भी मैंने चुना और केंद्र में भी चुना, इस उम्मीद के साथ चुना कि जिस तरीके से हर क्षेत्र में आप दिन प्रतिदिन, डे बाय डे यू आर प्रोग्रेसिंग। नाउ आई एक्सपेक्ट टू यू विल आल्सो कंसिडर माई इनर फीलिंग्स। मैं इस चीज से उम्मीद करता हूं कि आज मैं प्रतियोगी छात्र हूं, मैं नेता नहीं हूं। यहां पर आज जो वास्तव में जो आए हुए हैं, ये अपने दिल की आवाज से प्रेरित होकर के यहां पर आए हुए हैं। वास्तव में मेरी बात जहां तक मीडिया के प्रेस वालों के माध्यम से, पीएस परिहार जी के माध्यम से, आयोग के मेंबर के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो दिन फिर न आए कि जो हम आपको एक बार फिर से रोते हुए संसद में देखे थे, और फिर केंद्र में जिस तरीके से आपकी सीट हार हुई है, फिर वो समय न आना पाए। आपके करीब मात्र 2027 आपके बिल्कुल करीब में है, फिर वो दिन देखने को आपको न मिले। हम आज पढ़े लिखे लोग हैं, हम शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके दुख दर्द को समझिए आप। और नहीं तो एक परिवार में एक ही व्यक्ति है पढ़ा लिखा, और उसके अंदर में 30 से 35 वोट है। हर घर का, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर इलाहाबाद की धरती पे पढ़ने के लिए आता है। लेकिन हमारे गांव में 70 घर हैं, लेकिन 70 घर में से मात्र 8 लोग इलाहाबाद की धरती पे आए हुए हैं। लेकिन ये मान के चलिए, वो 7 मेंबर, 7 कंप्यूटर का जो वोट है, वो 7 लोगों के माध्यम पे है। जिस तरह जहां एक बंदा कहेगा, उसके अंदर में पूरे परिवार का वोट जाएगा, पूरे रिश्तेदार का वोट जाएगा, तो पूरे समाज का वोट जाएगा। न हम लोग जात की राजनीति करते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं, न संप्रदाय की राजनीति करते हैं। वास्तव में हम एक कंप्यूटर हैं, एक परीक्षार्थी हैं, एक प्रतियोगी छात्र हैं। हमारे दुख दर्द को समझिए। और जिस तरीके से मैं 3 साल प्राइवेट विद्यालय बीबीएस इंटर कॉलेज में मैं इंग्लिश का प्रवक्ता हूं, 2022 से मैं विद्यालय छोड़ करके आज मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके लाइब्रेरी से मुक्त होकर के किसी तरीके से मैं फीस लेकर के लाइब्रेरी का फीस जमा कर रहा हूं, और किसी तरीके से मैं रूम रेंट दे रहा हूं। हमारे मकान मालिक से आप पूछ लीजिए, पिछले 6-7 महीने से मैं किराया नहीं दे पाया हूँ। लेकिन मकान मालिक हमारे इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, आप नौकरी पा जाएंगे तब इसके बाद पेमेंट करिएगा। तो मैं इस चीज़ को आगाह कराना चाहता हूं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप मेरी अर्ज को, मेरे गुजारिश को आप समझिए, और इसको अति शीघ्र, जल्द से जल्द आप यहाँ परीक्षा का डेट निर्धारित करिए, ताकि हम समय से हम लोग एग्जाम दे दें, अपने बेटे और बेटी को इलाहाबाद की धरती पे आकर के, और उनको सही से हम सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन दिला दें, उनको हम मेहनत से पढ़ा सकें, शिक्षा दीक्षा दे सकें, और सही से उनके सपनों का
और अपने सपनों को अच्छे ढंग से परवरिश कर सके। नहीं तो परिवार के ताने, रिश्तेदारों के ताने, घर के ताने, समाज के ताने, जो हमारा समाज आज मुझे एक आईने के रूप में देखता है। मेरे बगल में, मेरे किनारे से ही हटते ही वो कहता है कि अरे यार क्या कर लिए, इंग्लिश से MA BEd करके क्या रिस्पांस है। आपने 10 साल मैंने CBSE बोर्ड की कॉपी मैंने चेक किया है। आज वो मेरे पढ़ाए हुए छात्र भी वो कहीं PCSJ हो गए हैं, कहीं PCS हो गए हैं, कहीं SI हो गए हैं। और उसका प्रमाण है 2011 में जब SI की भर्ती आई थी, देवेश त्रिपाठी मेरे पढ़ाए हुए छात्र हैं, वो SI देवकली थाना पे पोस्टेड हैं। आप उनसे भी आप पूछ सकते हैं अंदरीश सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं पहली बार, पूरी अंतरात्मा मेरी इतनी भर चुकी है, न कमरे में पढ़ने का मन लग रहा है, न लाइब्रेरी में पढ़ने का मन लग रहा है। जब बैठते हैं बस वही दर्द है, परीक्षा कब होगी। मिसेस कह रही हैं कि बच्चों कब पढ़ाएंगे। 60 साल 62 साल इसका कोई डेट नहीं है, तो आप 62 साल तक परीक्षा की तैयारी करिए, तब फिर जब तैयारी आपकी पूरी हो जाए तब अपने बच्चों को ले जाइएगा इलाहाबाद की धरती पे, उनको पढ़ाइएगा। क्या यही मैं सुनना चाहता हूं अपने परिवार से? क्या मैं यही उम्मीद लगाता हूं मुख्यमंत्री जी से? क्या इसी तरीके से मैं इंग्लिश से MA BEd करके इसी तरीके से समाज का ताना सुनूं, परिवार का ताना सुनूं? क्या आप इसीलिए मुझे आप इतने योग्य बनाने के बाद अयोग्यता मेरे हाथ में है? मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हृदय में बहुत सारे मेरे दुख दर्द हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं अपने शब्दों के साथ। मैं उसको आई नेवर बेगर्स डिस्क्रिप्शंस इन माय वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मित्रों अभी आपने सुना होगा कि हमारे अमरीश शुक्ला जी अपना दर्द किस तरीके से बयां किए, कि जो बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि सताम सज्जना नाम संगति सत्संगति कथते मानवस्य स्वभावा अस्ति। सज्जन लोगों की संगत करेंगे तो अच्छी बुद्धि होगा और आपका